बच्चों देखो, मैं कल समझा रहा था आपको कि निर्देशांक पद्धति पढ़ रहे थे अपन, है ना, चैप्टर नंबर 3। और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। कल जो क्वेश्चन करा था वो आगे आपको समझ, ठीक है, वो स्टेट वाला बना ले कॉपी में, है ना। अब आप समझो कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है। कल मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों, देखो यहाँ पे ये अपना टॉपिक, ये जो भी मैं समझा रहा हूँ वो भी लिखना होता है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर लो, सबको लिखा करो, है ना। तो यहाँ पर ये देखो आप कि ये इस तरीके से ये दो रेखाएं होती हैं। क्या होती है बच्चों, क्योंकि इसको आप जब समझोगे ना तो आपकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो यहीं पे मिल जाएंगे आपको, कि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये यहाँ पर ये होता है 0, इसको कहते हैं आप क्या, ये वाला जो पॉइंट लिखा है इसको कहते हैं अपन मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों इसको, मूल बिंदु। यहाँ से इधर की साइड चलते हैं तो ये प्लस वाली रेखा होती है, जानते हैं अपन। इधर चलते हैं तो ये होती है अपनी माइनस वाली रेखा, ठीक है। तो इसको तो कहेंगे अपन x और इसको कहेंगे x को x डैश। यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे इधर तो ये होगी y, ये y का प्लस होगा, और ये इधर चलोगे आप तो इसको बोलोगे y डैश, और ये y का माइनस होगा, ये वाली लाइन। आगे आपको बात समझ में। तो ये देखो ये दो लाइनें थी, मतलब एक लाइन तो ये ऐसी थी, यहाँ से इधर चलोगे तो प्लस, इधर चलोगे तो माइनस। दूसरी लाइन ऐसी थी, ऊपर चलोगे तो प्लस, यहाँ पे माइनस। इस लाइन को इसके ऊपर रख दिया और ये इस तरीके से बन गई। आ रही है आपको बात समझ में। अब ये जो दो लाइनें मिलकर बन रही है, इन दो लाइनों को, एक को तो कहते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या, कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं आप ऊर्ध्वाधर, एक को कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। एक ये हो गई ऊर्ध्वाधर और ये हो गई क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज का मतलब ये जो नीचे आड़ी पड़ी रहती है इसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। हो सकता है मेरे से हिंदी में गड़बड़ हो रही हो कहीं पे, हो सकता है इसको ऊर्ध्वाधर कहते हो, इसको क्षैतिज कहते हो, तो आप देख लेना। ये हॉरिजॉन्टल होती है, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे ये देखो चार पार्ट हो गए, ये पहला पार्ट, ठीक है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इस तरीके से ये जो चार पार्ट हो रहे हैं, ये पहला दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है और ये चौथा दिख रहा है। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं अपन क्या, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। ये वाला सेकंड चतुर्थांश और ये वाला थर्ड चतुर्थांश और ये वाला चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब ये चतुर्थांश क्या होते हैं, देखो यहाँ पे इधर देखो, ये फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट वाले में देखो इस वाले मान को, ये वाला डब्बा देखना है आपको, ये प्लस का मान है, ये भी प्लस का मान है। तो जो मान आएंगे दोनों मान का आएंगे प्लस के आएंगे इसके अंदर। इस वाले में क्या, दोनों मान आएंगे आपके, दोनों मान आएंगे आपके प्लस के। चलना भैया, दोनों मान आएंगे आपके प्लस के। इसमें देखो आप एक मान का है माइनस का, दूसरा मान का है प्लस का, और x को हमेशा पहले लिखेंगे। तो ये x का मान माइनस का और ये दूसरा मान का है प्लस का। तो यहाँ पर ये जो सेकंड चतुर्थांश है आपका, उसमें एक मान माइनस का आएगा, दूसरा मान का आएगा प्लस का। इसमें देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों मान का आएंगे माइनस के। तो तीसरे चतुर्थांश में जो मान आएंगे आपके आएंगे माइनस के। और चौथे में देखो आप, देखो x का मान प्लस में है और ये कहीं में माइनस में। तो चौथे चतुर्थांश में आ जाओ, x का मान आएगा प्लस में, ये आएगा कहीं में माइनस में। तो ये इस तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लो। जो मैंने यहाँ पे समझाया है कि चार चतुर्थांश होते हैं, एक का मान दोनों में प्लस होगा, दूसरे में एक माइनस एक प्लस, इसमें दोनों माइनस और इसमें पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, ठीक है।
इसमें और समझाऊँ मैं आपको, जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ये जो लाइन दिख रही है उसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को तो कहते हैं अपन क्या? भुज। ठीक है। उसके बाद वाई अक्ष के जो निर्देशांक होंगे, वाई अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहते हैं? वाई अक्ष के निर्देशांकों को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं बच्चों? कोटि। ये सब चीजें आपकी इस वाली प्रश्नावली में काम आएगी 3.2 में, इस वजह से इनको लिख लेना। अब देखो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, यहाँ पर ये जो हुआ x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष के जो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ये जो आपका मूल बिंदु होता है, क्या होता है? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं कितने? 0 0। ठीक है बच्चों, ये समझा दिया मैंने आपको। निर्देशांक क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं, और क्या बताऊँ इसमें। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये चलो अब जो ये मैं नेक्स्ट में समझाता हूँ, पहले तो आप करो, इसको लिख लेना। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वो है उसमें दोबारा से चित्र बना लेंगे। अब देखो मैं जो आपको समझा रहा था, इससे पहले वाला आपको सब समझ में आ गया। देखो ये जो पार्ट बन रहा है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये पूरा जो है उसका आप फर्स्ट पार्ट बोलोगे, ये जो है उसको आप सेकंड पार्ट बोलोगे, इसको बोलोगे टिल्टा थर्ड, और इसको बोलोगे कौन सा? फोर्थ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनको एक चीज़ और कहते हैं, ये वाला तल पूछा जाए आपको कि पहला जो चतुर्थांश है वो कौन सा तल होता है। ठीक है। तो पहला चतुर्थांश होता है एक्स वाई तल। कौन सा तल होता है बच्चों? एक्स वाई तल। ये वाला कौन सा होगा? देखो यहाँ पर एक्स डैश है और ये इधर वाई है, इसको बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश वाई तल, समतल या तल। ठीक है। इसको कौन सा बोलोगे? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। और इस वाले को कौन सा बोलोगे? एक्स वाई डैश तल। ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहले चतुर्थांश को क्या कहते हैं? इसको एक्स वाई तल कहते हैं। दूसरे चतुर्थांश को एक्स डैश वाई तल कहते हैं, इसको एक्स डैश वाई डैश कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो है मैं नेक्स्ट आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है। इसकी क्वेश्चन करना है अपन को, चाहो तो आप देख लो, कर ही लो साथ के साथ। पहला क्वेश्चन कर लो 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का आप जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोल रखा था, अभी अभी समझाया कि जो आपका चित्र मैंने बना के दिया सब काम आएंगे। बोल रखा है इसके अंदर कि काटते तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? बताओ क्या क्या नाम है? एक का तो क्या नाम है? एक्स एक्स डैश, और दूसरी का क्या नाम है? वाई वाई डैश। ये देखो, ये री और ये री है या नहीं है? तो इन रेखाओं की क्या क्या नाम हो गए? एक का नाम तो क्या हो गया? एक्स हो गया, और दूसरी वाली का क्या नाम हो गया? वाई हो गया। सॉरी, एक का नाम तो एक्स एक्स डैश और दूसरा वाई वाई डैश। ठीक है। या फिर इस वाले को क्या कहते हो आप? इसको कहते हो एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हो? वाई अक्ष। ठीक है। मतलब ये तो क्या हो गई आपकी? क्षैतिज, और ये क्या हो गई? ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो ये आपका पहले का आंसर है। कौन सा? 3.2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अगले में बोल रखा है कि इन दोनों रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब देखो ये दोनों रेखाओं से प्रत्येक भाग में कौन क्या क्या बन रहा था? सेकंड में क्या बनेगा आंसर? 4 भाग बन रहे हैं इसमें, 4 भाग बन रहे हैं, तो चारों चतुर्थांशों के क्या करने हैं आपको? नाम लिखने हैं। चारों दोनों रेखाओं से जो बनता है उसको क्या कहते हैं अपन? चतुर्थांश। ठीक है। आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है।
अब अगले में देखो बोल रखा है कि उन बिंदु के नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। ठीक है, बताओ। ये एक रेखा ये जा रही इधर, एक रेखा ये जा रही इधर, कहाँ पे मिल रही है दोनों? यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आ रही बात समझ में? अब जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।